ये तो अभी अभी मैंने घोड़े के पैर देखे, पर ये कैसे हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आदि को जलजीवी अवतार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड़िया ने कुर्बानी दे दी और खुद जलजीवी रूप धारण कर लिया। यानी अब गुड़िया एक जलपरी बन चुकी है। अंश, अंश, क्या कहा निशान जी ने? पिया, पिया? क्या हुआ? क्या हुआ पिया को? अंश बोलो ना, पिया को क्या हुआ? पिया जलपरी बन गई है। क्या? क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। हाथ दिखाओ। मयंक, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। कुछ भी तो नहीं है। हाथ दिखाओ। छोड़ो प्लीज, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए था। तारा, तुम नहीं जानती है कौन है? कहीं मैं वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ, मम्मा आ जाएगी ना। पापा गए हैं ना लेने। चैताली, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। पिया को मिस कर रहा होगा ना, इसको प्राण में बिठा दो। हाँ। अच्छा बस आजा मना, इधर बैठो। खेलेंगे नहीं, मैं टॉय लाऊं। ये दोनों कब आएंगे? तब तक कैसे ऐसे ही रोते रहने देंगे? नहीं नहीं, आदि आ जाएगी मम्मा। हाँ नहीं मेरा बच्चा। मैं कुछ मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चे को खुद संभाल सकते हैं। लग तो नहीं रहा। मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ किससे बात करूँ? कौन समझेगा मेरी प्रॉब्लम? तारा, तुम नहीं जानती है कौन है? हाँ, शायद वो लड़की मेरी मदद कर सकती है, लेकिन मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। फिर कहाँ ढूंढूं उसे? अरे वाह, आप सब तो एक साथ यहीं पर मिल गए। मम्मा ये देखो, मैं क्या लाई हूँ। हमारे कॉलेज फैशन वीक के पिक्चर्स। हाँ लेट मी सी।
क्योंकि तुम तो ऑलरेडी देख चुकी होगी। नहीं दी, मैंने नहीं देखे। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि घर आके आप सबके साथ में देखूंगी। वाह यार, ये वाली पिक्चर कितनी अच्छी आई है ना। है ना? देखो मम्मा कितनी क्यूट लग रही थी मैं। तुम्हारी नहीं, मेरी। देखो ये तो वही लड़की है। नाइस पिक्चर्स ताम्रा। आप ये तुम्हारे कॉलेज पिक्चर्स हैं? हाँ भाभी, एक्चुअली हमारे कॉलेज में रिसेंटली ना फैशन इवेंट हुआ था और वहाँ पर मैंने मेरे डिजाइन शोकेस किए थे। अच्छे है ना? ताम्रा, ये सब तुम्हारी फ्रेंड्स हैं? हाँ भाभी, वो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। वो जो उस साइड पर है ना, वो सना है, बीच में कियारा है और ये लेफ्ट में जो है शी इज माय बेस्ट फ्रेंड टिया। अच्छा, और ये वाली? आंटी जी, आपका बेटा एक राक्षस है। वो कोई नहीं है। I mean, मेरी फ्रेंड नहीं है वो। फ्रेंड नहीं है का मतलब साथ में कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम इसे जानती होगी ना? हाँ, प्रिंसिपल की बेटी है। भाभी ये तो कमाल हो गया। भाभी डैड ने तो चुप करा दिया इसको। मुन्ना रो रहा था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। ठंड? इतनी गर्मी में ठंड? हाँ, और एसी भी ऑन नहीं है। जलजीवी से जब इंसान बनते हैं तो शरीर को वातावरण के हिसाब से ढलने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए मुन्ने को ठंड लग रही थी। मुन्ना जलजीवी बना, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुन्ना को जलजीवी मैंने ही तो बनाया था। तुमने? हाँ, मैंने। लंबी कहानी है। तुम लोगों ने गलती से मेरी चोटी को उसी पानी में फेंक दिया था जिस पानी में मेरे राग को फेंका था। बस चोटी और राग के मिलते ही मैं जलपरी को जरिया बना के फिर जिंदा हो गई। फिर उस जलपरी को यानी मुझे तुम लोग घर ले आए। मैं घर तो आ गई थी, लेकिन अपने एकायन के रूप में वापस आने के लिए मुझे किसी इंसान को जलजीवी बनाना था और बलि का बकरा बना मुन्ना। वैसे कमाल है ना, जिसने मुझे मारा था उसी ने मुझे फिर से एकायन बना दिया। ये सब तुमने किया है अपने फायदे के लिए। एक छोटे से बच्चे की जान को तुमने खतरे में डाल दिया। हाँ तो क्या हो गया? मैं एक डायन हूँ। जब मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं तो बेटे के बारे में मैं क्यों सोचूंगी? सही कहा तुमने। तुम एक डायन थी और एक डायन ही रहोगी। मुझे लगा था तुम सचमुच अपने बेटे और अपने परिवार के साथ रहना चाहती, मगर मैं गलत थी। तुम ना कभी सुधर सकती हो और ना ही बदल सकती हो। ओ बस कर छुट्टी, बात को इतना क्यों बढ़ा रही है? मुन्ना ठीक है ना? बात खत्म। मुन्ना ठीक है, मगर किस कीमत पर जानती हो? तुम्हें पता भी है मुन्ने को जलजीवी रूप से मुक्ति दिलाने के लिए पिया को कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी? आपको पता भी है आपकी इस बेवकूफी की वजह से पिया को जलपरी बनना पड़ा। पता नहीं मेरी पिया कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो बेचारी। जहां भी होगी ठीक ही होगी। पिया एक दैविक है, वो अपने आप को संभाल सकती है। कि भाभी डायन की चोटी काटने की कैंची कहाँ मिलेंगी? भाभी, मुझे लगता है भाभी डायन पागल हो गई है। मोहना पागल होने वालों में से नहीं, दूसरों को पागल बनाने वालों में से है। वो जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ये बात भी ठीक है। कहाँ जा रही है?
वो मार्केट, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना था तो मैं मार्केट जा रही थी। तारा, बेटा तुम्हें जो भी जरूरत हो मयंक को बोल दो, वो ले आएगा। इतनी गर्मी है, धूप है, तुम कहाँ भटकोगी अकेले, ठीक है? तुम आराम करो। बैग वैग पैक कर रही हूँ, कहाँ जाने की तैयारी है? एंशिएंट ओकल्ट साइंस लाइब्रेरी। कहाँ? अरे अंग्रेजी आप ऐसा फ्लो में बोलने की खाली है, हमको राय बरेली समझ में आया, उसके आगे कुछ समझ में नहीं आया। राय बरेली नहीं नमन, लाइब्रेरी। तंत्र विद्या पर लिखी हुई किताबों की लाइब्रेरी जा रहे हैं। लाइब्रेरी? और फिर ये जो हमारे लाइब्रेरी में जो इतना किताब रखा हुआ है उसका क्या होगा? अभी तो हम लोग इसी को ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, आप और किताब लाने की बात कर रही हैं। हमें जल जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए डैड ने कहा कि वहां जाके बुक्स ले आना। अब चलो। अबे यार, अगर हमको पता होता ना कि इतना पढ़ना पड़ेगा रीवा वंशी बनने के लिए तो हम बचपन में खूब पढ़ के आज सरकार चला रहे होते।